आंगनबाड़ी भर्ती में 1.70 लाख की रिश्वत का मामला उजागर। हमीरपुर में डीएम से शिकायत के बाद हड़कंप। हमीरपुर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को खुली चुनौती देते हुए हमीरपुर जिले में आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में रिश्वतखोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि चयन प्रक्रिया के दौरान आवेदिकाओं से खुलेआम 1,70,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। शिकायतकर्ता महिलाओं ने इस भ्रष्टाचार की परतें खोलते हुए जिलाधिकारी घनश्याम मीना को लिखित शिकायत सौंपी है, जिसके बाद जिले में हड़कंप मच गया है। शिकायत के अनुसार आंगनबाड़ी भर्ती में मेरिट और योग्यता को दरकिनार कर मोटी रकम लेकर चयन किया गया। गंभीर आरोप जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह, बाबू पवन और एक एनजीओ के अध्यक्ष पर लगे हैं। वायरल हुए ऑडियो में स्पष्ट तौर पर एक महिला आवेदिका से 1.70 लाख रुपए की मांग की जा रही है और रिश्वत न देने पर चयन न करने की धमकी दी जा रही है। शिकायत करने वाली महिलाओं ने बताया कि उन्हें अर्चना फाउंडेशन की अध्यक्ष से फोन करवाया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि अगर निर्धारित रकम नहीं दी गई तो उनका चयन रद्द कर किसी और को मौका दिया जाएगा। यही नहीं, जिले में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने बताया कि इस बार आपत्ति दर्ज करने के लिए भी समय नहीं दिया गया और सीधे नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। डीएम ने की कार्रवाई की शुरुआत। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। अपर जिलाधिकारी न्यायिक की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। प्रशासन का कहना है कि दोषी पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्यवाही की जाएगी। बड़ा सवाल, योग्यता या रिश्वत? यह मामला केवल हमीरपुर या आंगनबाड़ी भर्ती का नहीं है, बल्कि एक बड़ा सवाल है, क्या आज के समय में योग्यता से ज्यादा रिश्वत का बोलबाला है? क्या ऐसे मामलों में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है? और सबसे अहम, क्या दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी या फिर हमेशा की तरह मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? फिलहाल जिले में आंगनबाड़ी भर्ती घोटाले का यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। ये शिकायत करने आई हुई थी, क्या समस्या है, कहाँ से आई हुई है, पूरी बात बताओ। मेरा नाम सुदामा है, मैं पतारा से आई हूँ आंगनवाड़ी की प्रक्रिया की संबंध में, और मेरा प्रथम स्थान था, लेकिन मुझसे पैसे मांग रहे थे। पैसे न देने के कारण दूसरे का चयन किया गया है और अगर मेरा अब कमी निकाल रहे हैं, अगर पहले कमी थी तो मेरे सत्यापन में नाम क्यों किया गया? क्या कमी बताई जा रही है? अब कमी बताई रही है कि आय अपने पति के नाम पे लगवाना चाहिए था, पर मुझे पहले अवगत क्यों नहीं कराया गया? और पवन कुमार सर और शैलेंद्र प्रताप सर कार्यक्रम अधिकारी 1,70,000 रुपए की मांग कर रहे हैं और पैसे न देने पर बोल रहे हैं कि बिना पैसे का चयन नहीं किया जाएगा, जो कोई पैसे देगा उसी का चयन किया जाएगा। और मेरे मतलब पैसे देने से हमने इनकार किया तो सीधे मना कर दिया कि तुम्हारा चयन नहीं होगा। किसके द्वारा पैसे की मांग की गई थी? पवन कुमार सर, और दूसरा से नंबर पे कॉल कराया गया था अर्चना पाल फाउंडेशन, जो कि हमीरपुर से है। उसने कहा था पवन सर ने मुझसे कॉल कराया है और मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली। पवन जी से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझे विकास भवन बुलवाया और डायरेक्ट सीधे पैसे की मांग की गई कि पैसे मतलब ऊपर तक जाएगा और हम ही अकेले नहीं ले रहे हैं, वो तो सभी को पैसे दिया जाएगा, बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में आरोप लग रहे हैं कि यहाँ से कॉल कराया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे कार्यालय से कोई इस तरह की कॉल नहीं कराया गया। आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में चयन समिति जो है गठित है। उस चयन समिति के द्वारा, क्योंकि पूरी भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हुई है, पूरी पारदर्शिता बरती गई है भर्ती के संबंध में। जो भी कैंडिडेट पात्र हैं उनका चयन हुआ है और जिनका चयन नहीं हुआ है उनको उसका कारण भी बताया जा रहा है कि आपका चयन किस कारण से नहीं हुआ। आपके कार्यालय के बाबू एक अभ्यर्थी से वार्ता कर रहे हैं कि एक संस्था के द्वारा कॉल किया जा रहा है, आप उनसे बात कर लीजिए। जो संस्था की महिला है वो 1,70,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं कि आपका चयन तभी होगा, इस पर क्या कहेंगे आप? इस मामले की जांच जो है किसी महिला साहब को सौंपी गई है, जाँच करेंगे। जाँच रिपोर्ट आने पर दोषी विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पतारा से फर्स्ट सेकंड, अगर आपको अपना करवाना हो तो आप डायरेक्ट उनसे जाके मिलिए, जाके हो जाएगा, ये गारंटी हम दे रहे हैं। और अगर नहीं है तो फिर अगले आदमी को तो हो ही जाएगा। नहीं तो पैसा नहीं देंगे तो मतलब नहीं होगा। अरे यार भैया, पैसा क्या, पैसा तो चल ही रहा है, हर अधिकारी ले रहा है, तो वो अपने जेब में थोड़ी रखेंगे पैसा, वो तो ऊपर तक ही पैसा जा रहा है। अच्छा, आप उसी विभाग में हो क्या? जी,
हम उस विभाग में नहीं है, हम अर्चना फाउंडेशन से जुड़े हैं, मतलब मेरा एनजीओ चलता है वहाँ पे। तो हमें आपका नंबर दिया गया था। ये बार बार फोन कर रही होंगी, तो वो डायरेक्ट जाके मिले, फोन नहीं, किसी का बार बार रिसीव नहीं नहीं किया। किया फोन भाई, किसी ने फोन किया, एक दिन आया था फोन जब ही बात हुई थी, जब से फिर नहीं किया फोन किसी। हाँ, तो मतलब नंबर हमें उन्हीं ने ही दिया है। अगर आपको करवाना हो तो ये श्योर है कि आपका 100% हो जाएगा, पर आपको जाना पड़ेगा, उनसे मिलने पड़ेगा, और आधा पैसा आपको पहले देना होगा, और जिस दिन आदेश मिल जाए उस दिन पूरा पैसा दे दें। और नहीं पैसा देंगे तो नहीं होगा? नहीं, पैसा अगर देना पड़ेगा भाई, बिना पैसे के हो ही नहीं पाएगा। अगला आदमी क्यों नहीं अगर कर होगा देगा भाई? तो दे। सरकारी वैकेंसी है कोई, वो तो है नहीं कि सरकारी वैकेंसी तो हर वैकेंसी में हर बार में पैसा आता है। अगर पैसा नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं, इस विभाग में नहीं फंसेगा। आप क्या पहले पैसा कहीं दे चुकी हैं क्या? जी नहीं। अच्छा, तो उन्होंने नंबर हमें दिया था, तो कह रहे बात कर लें, तो हमने कहा चलो ठीक है, हम बात कर लेंगे। आप हाँ, कौन बोल रही हो? मैं हमीरपुर से ही बोल रही हूँ, अर्चना फाउंडेशन के अध्यक्ष बोल रही हूँ जी। तो उन्होंने ही नंबर हमें दिया है आपका। तो आपका लग रहा नाम सुदामा है शायद, जी जी क्योंकि फोन में सुदामी लिख के आ रहा। जी। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको करवाना हो तो आप डायरेक्ट मिलिए जाके उनसे, फोन मत करिए, और मिलने के बाद आधा पैसा आप पहले दे दीजिए, और आधा आपको जिस दिन आदेश मिले उस दिन दे दीजिए। पैसा किस लिए दिया जा रहा है? बिना पैसे की भर्ती नहीं होंगी। ऐसा कौन सा पैसा कितना दिया जाएगा? 1.7 है, 1,70,000। पैसा भैया किस बात का? हमारे भैया से बात कर लो थोड़ा। हेलो, जी भाई। पैसा भाई किस चीज का लग रहा है? भाई पैसा यहाँ नहीं, ऊपर तक की पैसा जा रहा है। अगर वैकेंसी में अगर हो रही, कहाँ की गेहूँ की